अगर आप भी सुज़लॉन एनर्जी के शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि सुज़लॉन एनर्जी के शेयर के अंदर आज के दिन एक बहुत बड़ी रैली आ चुकी है एंड सबके माइंड में ये डाउट होगा कि आखिर ये रैली कब तक कंटिन्यू हो सकती है एंड क्या अभी भी टाइम है इस शेयर के अंदर पोजीशन बनाने का। तो आज की इस वीडियो को मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ इस स्टॉक के कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस की। आपको मैं बताऊंगा कि ये स्टॉक और कितना फ्यूचर में मोमेंटम कर सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, इस स्टॉक के अंदर कुछ बहुत ही अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है, कुछ बहुत ही अच्छे प्राइस पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि ये स्टॉक आपको एक बहुत बढ़िया पैसा कमा के दे सकता है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के अंदर। तो वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी हुई है तो आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए एंड अभी तक पोजीशन नहीं बनाई तो किन एग्जैक्ट लेवल्स पे पोजीशन बनानी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर जरूर करना। अभी जब मैं लास्ट इसका चार्ट दिख रहा था ऑलमोस्ट 18% के आसपास चल रहा था। ऑलमोस्ट अपर सर्किट आई गेस लग चुका है स्टॉक के अंदर अभी। हाँ, अपर सर्किट स्टॉक के अंदर लग चुका है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम लगाते हैं, यहाँ दोबारा अपर सर्किट लग चुका है एंड अब स्टॉक के अंदर ऐसा लग रहा है मेरे को एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि अब ये अपर सर्किट कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, फर्स्ट यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी के शेयर के अंदर बहुत टाइम नेगेटिव सेल ऑफ के बाद अब स्टॉक के अंदर एक तेजी आई है एंड बायर्स की एग्रेसिवनेस ने सेलर्स को एकदम खत्म कर दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी के अंदर लास्ट टाइम इतना बड़ा मोमेंटम आया था, उसके बाद स्टॉक यहाँ सेल ऑफ में चला गया, फिर स्टॉक ने ट्राई करी बट फिर एक बड़े सेल ऑफ में जाने के बाद अब जाके स्टॉक में एक बड़ी तेजी आई है। अगर आप लास्ट सेल ऑफ को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 12 रुपये से सेल ऑफ स्टार्ट हुआ था एंड स्टॉक 6-5-6 रुपये के लेवल तक आ गया था। ऑलमोस्ट 50% के रिट्रेसमेंट के बाद स्टॉक ने स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम करना शुरू करा एंड आज के दिन तो स्टॉक ने बहुत ही बड़ी तेजी दिखा दी है। अब स्टॉक के अंदर हो क्या सकता है ये चीज़ समझने से पहले मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेवल समझाना चाहता हूँ सुज़लॉन एनर्जी के। ये सब चीज़ें आप सब लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि सुज़लॉन एनर्जी पहले काफ़ी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड हुआ करता था। एक टाइम पे ऑलमोस्ट 456 रुपीज़ के आसपास का भी हाई लगाया था 2008 के क्रैश से पहले, बट अब सुज़लॉन एनर्जी का शेयर एक पेनी शेयर बन चुका है। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि सुज़लॉन एनर्जी के अंदर कुछ बहुत नेगेटिव डिसीजंस थे जिसकी वजह से कंपनी लॉस मेकिंग बन गई, बट फाइनली स्टॉक ने एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है। आप यहाँ देखेंगे ध्यान से तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि सुज़लॉन एनर्जी के शेयर ने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बना के एक ब्रेकआउट दिया। इस ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट आया एंड रीटेस्ट के बाद अब फाइनली स्टॉक एक बढ़िया तेजी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जिसमें अपने रिसेंट हाई जो 12.5 के आसपास का था उसको भी ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है सुज़लॉन एनर्जी का शेयर एंड आपके पास मौका है एक बहुत ही बढ़िया पैसा कमाने का अगर आप सही प्लानिंग को फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी डाउट होगा कि अब अपर सर्किट लग चुका है, पोजीशन कैसे बनाएंगे, कल पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस के भी आपको आंसर मिल जाएंगे। पहले कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ। सुज़लॉन एनर्जी के प्रमोटर्स ने एडिशनल प्लेज इक्विटी करी है एसबीआई कैप ट्रस्टी फंड के अंदर। तो यहाँ पे एज दो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट इस आर्टिकल को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूँगा, आप डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हैं। बट इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसके ऊपर बात करूँगा। पहले जब ये न्यूज़ इशू हुई थी, जब एसबीआई कैप ने ये न्यूज़ पब्लिश करी थी कि हाँ सुज़लॉन ने हमारे अंदर एक बेसिकली एडिशनल प्लेज करी है, तब उन्होंने सुज़लॉन के बजाय अदानी ग्रीन के शेयर को मेंशन कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक हेक्टिक सिचुएशन पर बन गई थी। बट फाइनली ये चीज़ ठीक हो चुकी है। एसबीआई कैप ने बोला कि ये एक बेसिकली छोटा सा एक मिस्टेक थी जिसकी वजह से ये हुआ। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस एडिशनल प्लेज की वजह से सुज़लॉन की एनर्जी के प्रमोटर्स को एक बेसिकली सुज़लॉन के शेयर को एक एडिशनल हेल्प मिल सकती है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। क्यों? यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँगा। आप देखेंगे फाइनली 2021 में कंपनी एक प्रॉफिटेबिलिटी की सिचुएशन में आई थी एंड अभी भी कंपनी उसी एग्जैक्ट ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास घूम रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2021 एंड 2022 में कंपनी वही ब्रेक इवन के पोजीशन में घूम रही है, बट रेवेन्यू में डेफिनेटली इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यहां से हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक अच्छी रिकवरी दिखा सकता है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है कि अभी के लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसे स्टॉक्स के अंदर नहीं करनी। अभी के लिए आपको इस स्टॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट टू मिड टर्म पोजीशन बनानी है, उसके अंदर एक बढ़िया प्रॉफिट निकालना है एंड फिर एग्जिट कर जाना है। की फाइनेंशियल्स में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाऊंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत
ज़्यादा है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा तो देखिए कंपनी इज मेकिंग अ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 734 करोड़, बस ऑलमोस्ट 734.52 करोड़ जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी के पास कोई प्रॉफिट नहीं बच रहा है। बट उसके बाद जब इतने कम रुपीस के ऊपर जब टैक्सेस एंड बहुत सारी चीज़ों की वजह से जब पेमेंट करनी पड़ रही है तो कंपनी इन दी एंड लॉस में आ जा रही है। तो डेफिनेटली कंपनी को अपने डेट स्ट्रक्चर को, कैपिटल स्ट्रक्चर को बेटर करने की जरूरत है, फिर ही कंपनी लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। आई गेस यहाँ अपर सर्किट नहीं खुला अभी तक, तो डेफिनेटली अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहली चीज़ अपर सर्किट के अंदर एंट्री कैसे लेनी है, सेकंड चीज़ ऑलरेडी पोजीशन बना ली तो कितना टाइम होल्ड करना है, क्या टारगेट्स रहेंगे, एंड थर्ड चीज़ अगर अभी तक नहीं बनाई है तो किन लेवल्स पे बनानी चाहिए। तो अपर सर्किट में अगर आपको एंट्री लेनी है तो बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है किसी भी स्टॉक के अंदर अपर सर्किट में एंटर करने का, एग्जिट करने का, वो होता है प्री ओपन मार्केट में ऑर्डर डालने का। कल के दिन फॉर एग्जांपल सुज़लॉन का शेयर एक गैप अप ओपन होता है, तो आप प्री ओपन मार्केट में उसका ऑर्डर प्लेस कर दीजिए बाइंग का, तो आपके स्टॉक मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि अपर सर्किट के बाद भी स्टॉक के अंदर वॉल्यूम रहती है, स्टॉक का एक बेसिकली एक्सचेंज होता रहता है। अगर आप अभी की कैंडल भी देखेंगे जिसमें अपर सर्किट लगा हुआ था, उसमें भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 4.534 मिलियन की वॉल्यूम आई है। मतलब इस टाइम पे अपर सर्किट के टाइम पे भी सेल ऑफ, बेसिकली लोग स्टॉक बेचते हैं, लोग खरीदते हैं, तो आप उस टाइम भी खरीद सकते हैं, बट अगर आप प्री ओपन मार्केट में डालेंगे तो आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सेकेंड चीज़, अगर ऑलरेडी पोजीशन बना ली है तो अपनी पोजीशन को डेफिनेटली करना है होल्ड, क्योंकि यहाँ से स्टॉक अपर सर्किट के अंदर मूव कर सकता है। एंड एटलीस्ट आपका जो फर्स्ट टारगेट होने वाला है वो मैं आपको बोलूँगा वो रहने वाला है 12.5 से 13 रुपये का, जो कि इजीली फीजिबल टारगेट लग रहा है। आज के दिन 20% का सर्किट लगा चुका है स्टॉक, कल से लगातार ये रैली हमें कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है, एंड 12, 12.5, 13 रुपये का लेवल इजीली आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये अचीवेबल लग रहा है। थर्ड चीज़, जिन्होंने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई है उनको भी ये बोलना चाहता हूँ, कल डेफिनेटली सुबह सुबह आप प्री ओपन मार्केट में नई पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। सॉरी फॉर द कैमरा इशू, यहाँ पे कैमरा में आई डोंट नो फॉर वाई क्यों यहाँ पे इशू है। लेट्स कंटिन्यू विद द एनालिसिस। तो अगर अभी तक पोजीशन बनाई है तो कल प्री ओपन मार्केट में आप डेफिनेटली नई पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की मैं वही बात कर रहा था कि दिस ट्रेड इज रिस्की, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर स्टॉक लोअर सर्किट की तरफ जाता है तो आपको अपनी पोजीशन एग्जिट कर देनी चाहिए सेम प्री ओपन मार्केट के अंदर, तो डेफिनेटली आप एग्जिट भी कर पाएंगे। अभी के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ, दिस स्टॉक इज लुकिंग एक्सट्रीमली बुलिश फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ से एटलीस्ट आपको 12.5-13 रुपीज़ के टारगेट तो ईजिली अचीवेबल दिख सकते हैं, एंड ईजिली आप स्टॉक के अंदर एक बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। बस इस एनालिसिस को फॉलो करना, अपने रिस्क को ढंग से मैनेज करते हुए चलना, तो डेफिनेटली यू कैन मेक गुड मनी इन दिस स्टॉक। सो आई होप आपको आज का ये एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कुछ भी डाउट आया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कैसे शेयर के ऊपर चाहते हो मैं एनालिसिस बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक छोटा पार्ट उस शेयर के ऊपर भी लेके आ जाऊंगा। बाकी मेरी कम्युनिटी जाके ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। बाकी थैंक यू गाइज, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।